तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा और राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनमें महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन वाला एक बिल है जिसे हम वुमेंस रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जानते हैं। यह हाल ही में लोकसभा में पास कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। और इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वुमेन रिजर्वेशन बिल? तो महिला आरक्षण बिल क्या है? तो फ्रेंड्स, महिला आरक्षण बिल रिलेटेड है टू प्रोवाइडिंग 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। तो हिंदी में भी देख लीजिए, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है महिला आरक्षण बिल 2023। राइट। तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए इसका इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्या रहा है। H.D. देवगौड़ा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द पार्लियामेंट ऑन 12 September 1996, but it could not be passed. This bill was introduced as the 81st Constitutional Amendment Bill. तो H.D. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो चुका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। राइट। यहाँ पर देखिए, दिस बिल प्रपोज्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज़। तो इस बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। विद इन दिस 33% रिजर्वेशन देयर वॉज प्रोविजन फॉर सब रिजर्वेशन फॉर SCs यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग जो कि OBCs हैं उनके लिए आरक्षण का कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया था। राइट। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, बाय व्हाट नेम वॉज द वुमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो यहाँ पर लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया है नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 के नाम से। राइट। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, हु इंट्रोड्यूस्ड द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 इन लोकसभा? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया है? तो फ्रेंड्स, इसको जो है पेश किया गया है यहाँ पर हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर यानी कि विधि एवं न्याय मंत्री, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। देखिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे यहाँ पर। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इंट्रोड्यूस्ड द 128th अमेंडमेंट बिल 2023 नारी शक्ति वंदन एक्ट इन द लोकसभा। तो देखिए यहाँ पर ये बिल न्यू पार्लियामेंट हाउस में पारित की गई है। ओके। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। राइट। तो देखिए, व्हेन वाज द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा 2023? तो लोकसभा में इस बिल को कब पेश किया गया है? इसको पेश किया गया है 19 सितंबर को। और इस बिल को पास कब किया गया यानी कि पारित कब किया गया है? इसको 20 सितंबर को पास कर दिया गया। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल गिविंग व्हाट % ऑफ सीट्स टू वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज़? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिलाएं आरक्षण विधेयक की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दिया जा रहा है 33% रिजर्वेशन। ओके। देखिए 33%, दैट इज देयर आर करेंटली 543 सीट्स इन द लोकसभा, आउट ऑफ विच 181 सीट्स विल बी फॉर वुमेन। सिमिलरली 33% ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो देखिए अभी जो है 33% यानी कि लोकसभा में अभी फ़िलहाल 543 सीट्स हैं, इनमें से जो है 181 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरीके से विधानसभा यानी कि जो स्टेट की विधानसभाज हैं वहाँ पर
जितनी भी सीट है उसकी 33% जो है महिलाओं के लिए रिज़र्व करी जाएगी। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? तो यहाँ पर नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बन जाता है हमारा नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो देखिए, बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस की भी। यहाँ पर उद्घाटन जो है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा। तो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस का डिज़ाइन ये दिया गया था बाय HCP डिज़ाइंस। कंस्ट्रक्शन किया है इसका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, और यहाँ के चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं बिमल पटेल। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हाउ मेनी अमेंडमेंट बिल्स हैज़ यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल प्रपोज्ड इन द लोकसभा रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ वुमेन सीट्स। तो महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पर टोटल इन्होंने 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं इन चारों अमेंडमेंट्स के बारे में यहाँ पर। तो देखिए, पहला जो अमेंडमेंट बिल है ये क्या कहता है? फर्स्ट क्लॉज 239 AA इज़ बीइंग एडेड टू आर्टिकल 239 अंडर विच 33% रिजर्वेशन विल बी इंश्योर्ड फॉर वुमेन इन असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो यहाँ पर पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239 AA को जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित हो जाएगा। बात करें सेकेंड अमेंडमेंट बिल की, तो देखिए सेकेंड यानी कि सेक्शन 33A वॉज एडेड टू आर्टिकल 330 अंडर क्लॉज 3 अंडर विच देयर विल बी 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा। तो इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा में 33% यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। तो ये हो गया इसके बारे में फ्रेंड्स। और आता है इसके बाद थर्ड अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 4 ऑफ द थर्ड अमेंडमेंट बिल a new article 33A is being added after article 33(2) of the constitution, under which there will be provision of 33% seats in the state legislative assemblies for women। तो यहाँ पर रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात की जा रही है। देखिए, तीसरे संशोधन बिल में क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। राइट फ्रेंड्स, लास्ट यहाँ पर अमेंडमेंट बिल है फोर्थ अमेंडमेंट बिल। इसके भी बारे में देख लीजिए, समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 5 आफ्टर 33 आर्टिकल, जो उसका फोर्थ है ये, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ न्यू आर्टिकल 33A इज़ बीइंग एडेड, अकॉर्डिंग टू विच दिस रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल बी इफेक्टिव फॉर 15 years। आफ्टर दिस पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर मोर टाइम। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो है 15 सालों तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये संसद का अधिकार है कि इसको ये समय अगर बढ़ाना चाहता है तो ये बढ़ा सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स, ये थे 4 अमेंडमेंट बिल्स जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 बिल इन द लोकसभा। तो लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? तो यहाँ पर पड़े हैं कितने? टोटल 454 वोट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 454 votes were cast in the favor of bill, while 2 votes were against it. AIMIM chief Asaduddin Owaisi and his own party's MP Imtiaz Jalil voted against this bill. तो यहाँ पर इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 2 मत पड़े थे, और वो कौन थे? AIMIM के प्रमुख हैं जो असदुद्दीन ओवैसी, और उनकी ही पार्टी के एक सांसद हैं जो कि है इम्तियाज़ जलील। इन दोनों ने यहाँ पर इसके पक्ष में वोट नहीं किया है। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर,
देखिए, व्हेन विल द नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 बिल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भारत में लागू किया जाएगा आफ्टर सेंसस एंड डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दिस बिल may take a long time to be implemented. When the census and delimitation of Lok Sabha seats are done, then this law will come into force. That is, there will be no reservation for women in the 2024 Lok Sabha election. तो यहाँ पर इस बिल के लागू होने में थोड़ा लंबा वक्त लगेगा। जब जनगणना और लोकसभा की सीट का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो आने वाला इलेक्शन है 2024 में, इसमें कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जब ये दोनों हो जाएगा, यानी कि डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स और सेंसस, इसके बाद ये लागू किया जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द नारी शक्ति वंदना एक्ट 2023 बिकम्स लॉ, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून के बनने के बाद ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा? तो देखिए, अभी तो ये एक लॉ नहीं है। ये लॉ कब बनेगा? जब इसमें प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर हो जाएगा, इसके बाद ये लॉ बन जाएगा। तो इसके बाद ये लागू किया जाएगा टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से लागू किया जाएगा। देखिए, इफ़ दिस बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर पासिंग द स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, then it will be applicable in all the states also। तो यहाँ पे दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में ये लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, then in such cases the approval of at least 50% of assemblies will have to be taken to make the law। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। तो ये किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 368 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे इसके बारे में, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ अक्रॉस द कंट्री देन इट विल हैव टू बी पास्ड बाय द असेंबलीज ऑफ एटलीस्ट 14 स्टेट्स। तो यहाँ पर अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसको कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 बिकम्स लॉ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट रिजर्वेशन। तो नारी शक्ति वंदन 2023 यानी कि अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसे आरक्षण नहीं मिलेगा? तो इनमें से यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। देखिए, आफ्टर दिस बिल बिकम्स लॉ, वुमेन विल गेट रिजर्वेशन ओनली इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वुमेन विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में ही रिजर्वेशन मिलने वाला है, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं से मिलेगा। राज्यसभा और विधानसभा परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी वुमेन MPs वर इलेक्टेड इन द 17th लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थीं? तो यहाँ पर 17वीं लोकसभा में 78 MPs इलेक्ट हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पॉलिटिशियंस इन द 17th लोकसभा so far was 78, that is about 14.36%. At present there are 82 women MPs including by elections। तो 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी कि लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में टोटल अभी 82 महिला सांसद हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हाउ मच रिजर्वेशन वॉज मैंडेटरी फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपको देखिए, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था।
तो इसमें जो है 1/3 ही दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंटली अप्रॉक्स 21 स्टेट्स हैव इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू 50%। तो वर्तमान में जो है लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वुमेन रिजर्वेशन बिल से। तो आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेना है। हमने आपको हर एक क्वेश्चन और उसके साथ उसके डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, बाय व्हाट नेम वाज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को किस नाम से पेश किया गया है, ये आपको बताना है। इसके साथ आपको बताना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल गिविंग व्हाट % ऑफ सीट्स टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है, इसका नाम है www.ravibookspdf.com, ये लॉन्च हो गई है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से जा के परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स जो है जैन टू जुलाई का लास्ट 7 मंथ का पेड PDF भी मिल जाएगा। तो जाके ज़रूर इसे लें, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।